कई बार हम भी सोचते हैं कि यार उससे करवा लेंगे, वो कर देगा, यार ये काम अभी तक नहीं हुआ, भाई मैंने तुझे काम के लिए बोला था, तूने ये काम अभी तक नहीं किया। देखिए वो आपका काम है, आपसे ज्यादा सिंसियरली और सीरियसली उस काम को कोई भी नहीं करेगा। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो, अगर जिंदगी में चाहते हो कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए, तो मेरे भाई वो खुद करना पड़ेगा। दोस्तों आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसा सीखने को मिलेगा कि आपका हर रुका हुआ काम इस कहानी के बाद बन जाएगा। आपको जिंदगी में जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए इस कहानी के जो हमारे मुख्य अभिनेता हैं वो एक चिड़िया है, और ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये चिड़िया आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। ये चिड़िया आज आपको ऐसा सार देगी, ऐसा पाठ पढ़ाएगी जिसको आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए एक चिड़िया थी और उसका समय आ गया था अंडे देने का, तो वो अपने लिए गर्म जगह ढूंढ रही थी। तो इसी बीच उसे खेत मिलता है, तो वो सोचती है कि इस खेत के अंदर रहा जाए, यहीं पर अंडे दिए जाएं, और बिल्कुल सुरक्षित जगह है, फसल कटने में भी काफ़ी समय है। ऐसा ही हुआ, उसने अपने अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों में से चूजे बाहर निकल आए और वो सब वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो चिड़िया ने कहा कि बेटा हमें अपना एक घोंसला कुछ दिनों बाद बदलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये फसल है ये पक चुकी है, इसकी कटाई होगी और हम कहीं और चले जाएंगे। तो बच्चे थे कि माँ जब तक ये फसल की कटाई नहीं होती तब तक तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, हमें यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है। वो मान गई अपनी बच्चों की बात, बोले चलो जब तक फसल नहीं कटती है तब तक हम यही रह लेंगे। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। मैं कुछ दिनों में आती हूँ, तब तक तुम देख लेना क्या चलता है क्या नहीं चलता, अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तो शाम के वक्त जो खेत का मालिक था वो आया और देखते उसने बोला यार फसल काफी पक चुकी है, इसको ना 2 या 3 दिन में कटवा दिया जाएगा, और मैं मेरे पड़ोसी को बोल देता हूँ वो आके यहाँ पे काट देगा। वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहा था कि हम तो जा रहे हैं, पड़ोसी को बोल देते हैं, वो 2-3 दिन में इसको पूरा काट देगा और इसको आके फिर हम दोबारा से अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो 2 दिन तक वो बच्चे बहुत डरे रहे। उनकी माँ आई और बोले कि माँ ऐसा है कि उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद पड़ोसी आएंगे और हमें यहाँ से चलना है। उनकी माँ ने कहा कि बेटा रुको, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और हम यहीं रहेंगे 2 से 4 दिन। वो अपने बच्चों को कुछ सीख सिखाना चाहती थी, तो हम 2-4 दिन यहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं कटेंगे खेत। मैंने कह दिया तुम आराम से सो जाओ। बस क्या था, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, वो खेत नहीं कटे। कुछ दिनों के बाद 5 से 10 दिन के बाद वो इंसान दोबारा आया और देखा कि यार खेत तो ज्यों का त्यों खड़ा है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उसको याद आया कि उसके दूर गाँव में एक भाई रहते हैं और वो खेती करते हैं, और उनको वो बोल देगा और वो उनका खेत काट देंगे। तो अपनी बीवी से फिर बुदबुदाने लगा कि ऐसा है कि वो दूर गांव का जो मेरा भाई है, मैं उसको खत लिखता हूँ और वो जल्दी आ जाएगा, फिर खेत की कटाई कर देगा और ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ते के अंदर ये पूरा का पूरा खेत साफ हो जाएगा। तो उसके बच्चे बोले कि माँ 1 सप्ताह ही बचा है हमारे पास, क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा, हमें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा नहीं कटेगा, आप टेंशन मत लो, अभी हैं हम यहाँ पे, ये घर अपना है, आपको जब जाना होगा मैं बता दूंगा, आप यहीं पर हो और आराम से सो, आराम से खाओ, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 7 दिन हो गए, वहां कोई नहीं आया। और उसके 5 से 10 दिन के बाद वो इंसान आया और खेत देख के बुदबुदाया, यार सबके खेतों में खेती हो चुकी है, मेरा खेत रह चुका है, क्या करूं क्या ना करूं, कल आकर इस खेत को काटूंगा, पूरी फसल की कटाई करूंगा और उसके बाद ही घर जाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब वक्त आ गया है यहाँ से चलने का। तो बच्चों ने पूछा कि माँ अब कैसे वक्त आ गया है। उन्होंने कहा देखो इससे पहले इसने कहा था कि मेरा पड़ोसी काटेगा, फिर कहा कि मेरा रिश्तेदार काट देगा, अब इसने कहा है कि मैं खुद आकर इस खेत की फसल काटूंगा तो ये पक्का आएगा। लेकिन जब तक हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जब तक हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारा काम कर देगा, वो काम होता ही नहीं। और जब हम हौसला खुद से ही बनाते हैं कि यार ये काम मैं खुद करूंगा, तब जाकर वो काम होता है। तो तुम भी अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर मत होना। कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, अगर तुम्हें करना है वो जरूरी है तो तुम्हें खुद करना है। दूसरे पर जितना निर्भर करोगे आप अपनी जिंदगी में उतना ही लेट हो जाओगे। उन बच्चों को बात बिल्कुल समझ में आ गई और आई होप कि आप लोगों को भी एक कहानी बिल्कुल साफ साफ समझ आ गई। कई बार हम भी सोचते हैं कि यार उससे करवा लेंगे, वो कर देगा, यार ये काम अभी तक नहीं हुआ, भाई मैंने तुझे काम के लिए बोला था, तूने ये काम अभी तक नहीं किया। देखिए वो आपका काम है, आपसे ज्यादा सिंसियरली और सीरियसली उस काम को कोई भी नहीं करेगा। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो, अगर जिंदगी में चाहते हो कि मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए, तो मेरे भाई
वो खुद करना पड़ेगा। दूसरों पे तुम जितना सहारा लोगे वो तुम्हें उतना ही बेसहारा बनाएंगे। साथ ही साथ काम तो फिर भी नहीं होगा जब तक खुद से तुम मेहनत नहीं करते, खुद से तुम कोई एक्शन नहीं लेते, वो काम होने वाला नहीं है। और हमारे कम से कम 80% काम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि यार उसको बोला था, उसको बोला था, उसको बोला था, वो सब बोल कर रह जाते हैं, वो काम होते नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी चिड़िया रानी की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए और ऐसी कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।